सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और बच्चों बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं ना। लेकिन बच्चों, अब शुरू होती है आपकी एक नई पुस्तक। ठीक है, तो मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज से हम सभी मिलकर पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां और कविताएं। तो आप सभी तैयार हैं मेरे साथ हिंदी पढ़ने के लिए? बहुत अच्छे। चलिए खोलिए अपनी किताबें और आज की हमारी पहली कक्षा है बच्चों। तो आज का हमारा पाठ है बच्चों, ये देखिए पाठ 1, जिसका नाम है गगन का चांद। बच्चों एक बहुत ही प्यारी सी कविता है। आइए हम सभी मिलकर पढ़ते हैं इस कविता को, गगन का चांद। ठीक है, और फिर बाद में हम इसका अर्थ भी समझेंगे। तो शुरू करें। आइए बच्चों देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं इसका पाठ परिचय यानी कि चैप्टर इंट्रोडक्शन। तो आइए देखिए, ग्रहों नक्षत्रों का जन्म सृष्टि के साथ ही हुआ है ना बच्चों। जब से सृष्टि बनी है तब से ये हमारे ग्रह नक्षत्र है ना। तो ये उतने ही पुराने हैं जितनी यह सृष्टि है, परंतु इनके अस्तित्व का ज्ञान मनुष्य ने अपनी बुद्धि बल से प्राप्त किया है ना। मनुष्य की जिज्ञासा ने ही उसे सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है। मनुष्य की इसी प्रवृत्ति को इस कविता में स्पष्ट किया गया है। समझ गया बच्चों? तो आइए अब हम पढ़ते इस प्यारी सी कविता को। देखो, चलिए बच्चों गाइए मेरे साथ। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जाता न सोता है। बच्चों यहाँ पर देखिए, इस चित्र को देखिए, ये व्यक्ति जो है ये कह रहा है, कहता है कि रात यूं कहने लगा चांद। अब ये कहता है कि चांद इससे कह रहा है कि भाई है ना, गगन का चांद मुझसे कह रहा है कि आदमी भी क्या अनोखा, यानी कि बहुत ही अजीब, बहुत ही अलग किस्म का ये जो है जीव है एक। और उलझन यानी कि अपनी परेशानियां, जो परेशानी वो खुद अपनी बनाकर और आप ही फंस जाता है और फिर खुद बेचैन हो जाता है और नहीं सोता है। क्योंकि बच्चों जब कोई बेचैनी हो, जब कोई बात मन में सता रही हो तो भला नींद आती है कभी? नहीं आती। तो यही ये कह रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए अंतरा। जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, मैं देख चुका हूँ मनु को जन्मते मरते। ठीक है बच्चों, क्या कह रहे हैं कि मैं देख चुका हूँ मनुष्य को जन्मते मरते और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठ स्वप्नों पर सही करते। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आप चंद्रमा जो है कहता है कि जानता है तू मैं कितना पुराना हूँ। अभी जैसे हमने शुरुआत में देखा कि चंद्रमा कितना, बच्चों देखो जब से हमारी पृथ्वी है बच्चों तब से ये चंद्रमा है, ये ग्रह नक्षत्र तभी से है। इसी प्रकार चंद्रमा भी है। ठीक है, और मैं देख चुका हूँ मनु को जन्मते मरते। बच्चों मनु यानी कि मनुष्य बोला गया है। तो ये चांद कहता है कि मैं मनुष्य को जन्म लेते और मरते हुए देख चुका हूँ, है ना। क्योंकि चंद्रमा तो तभी से है जब से हमारी पृथ्वी बनी है। ठीक है, और लाखों बार तो जिसे पागलों को भी, और जैसे कि देखिए ये व्यक्ति जो पागलों की तरह यहाँ बैठा है, पागलों की तरह नहीं पर चंद्रमा कह रहा है कि मैंने तेरे जैसे पागल इंसानों को भी देखा है। और चांदनी में जो बैठकर स्वप्नों को, अपने सपनों के ऊपर जो है सोचते हैं। ठीक है, और उनको सही करते हैं कि भाई मैंने ये गलत किया है, ये सही किया है, मुझे क्या करना है। इस प्रकार चांदनी रात में बैठकर वो अंदाजा लगाते हैं। समझ गए? आइए आगे देखिए अगला अंतरा। आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का, आज उठता और कल फिर फूट जाता है, किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी ही तो बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें कह रहे हैं कि आदमी का स्वप्न, आदमी का स्वप्न, स्वप्न यानी कि सपना है वह बुलबुला जल का, मतलब ये जो सपना है ना, ये एक बच्चों जल में बुलबुले की तरह है। ठीक है, तो आज उठता है और कल फिर फूट जाता है। बच्चों बुलबुले में यही तो होता है कि बस उठा और कुछ देर बाद फूट गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो मनुष्य का सपना है बच्चों ऐसा ही है। और किंतु फिर भी धन्य आदमी, देखो ठहरा आदमी ही तो, लेकिन देखो धन्य है कि वो आदमी है और बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। और देखिए इन्हीं चीजों से वो खेलता भी है, इन्हीं देखिए इतनी बड़ी बड़ी चीजों को अपनी कविता में पिरोता है और फिर भी देखिए, समझ गए, और है बुलबुला है लेकिन कविता बनाता है। अगला अंतरा देखिए। मैं न बोला किंतु मेरी रागिनी बोली, देख फिर से चांद मुझको जानता है तू। स्वप्न मेरे बुलबुले है यही पानी, आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू। तो इसका अर्थ बच्चों कह रहे हैं कि मैं ना बोला है ना, किंतु मेरी रागिनी बोली, यानी कि आप ये कह रहे हैं मेरा अंतर मन इससे बोला कि देख फिर से चांद मुझको जानता है तू। ठीक है, वो कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो, और स्वप्न मेरे बुलबुले हैं। वो मनुष्य कह रहा है कि मेरे स्वप्न बुलबुले हैं और है यही पानी, ऐसा कहता है। ठीक है, और आगे को भी क्या नहीं पहचानता है तू। तो फिर मनुष्य कह रहा है कि क्या तुम आग को नहीं पहचानते, आग को भी तो जानते होंगे, है ना। अगला अंतरा देखिए यहाँ पे।
अब अगला अंतर देखिए बच्चों, मैं न वह जो स्वप्न पर केवल सही करते, आग में उसको गला लोहा बनाती हूँ और उस पर नींव रखती हूँ नए घर की, इस तरह दीवार फौलादी उठाती हूँ। तो बच्चों अब यहाँ पे कह रहे हैं, मनुष्य बता रहा है कि देखो मैं ना वह जो स्वप्न पर केवल सही करते, यानी कि मैं वो नहीं हूँ जो सिर्फ और सिर्फ अपने सपने ही स्वप्न यानी कि सपनों में ही सब कुछ ठीक करते रहते हैं, ठीक है, मैं वो नहीं हूँ। और आग में उसको गला लोहा बनाती हूँ, तो कह रहे मैं उसको आग में पकाती हूँ, जो सपना है जो मेरा मुझे मेहनत करनी है मैं उसको आग में पकाती हूँ और उससे देखो और उस नींव रखती हूँ और उस पर नींव रखती हूँ, नींव यानी कि बच्चों यानी कि आधार, ठीक है। तो मैं उस आधार को जो उसका मतलब एक आधार बनाती हूँ और उसे क्या है और रखती हूँ नए घर की, और मैं अपना एक नया घर संजोती हूँ, नया स्वप्न बनाती हूँ। समझ गए, ये कह रहे हैं कि मैं उसे पूरा करती हूँ, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। और इस नई दीवार फौलादी उठाती हूँ, ठीक है। तो इस तरह दीवार एक नई फौलादी ये बनाती है अपने स्वप्नों से, ठीक है, समझ गए। ये सपनों को ऐसे नहीं कि सिर्फ सपनों में ही देखी नहीं, उसको पूरा भी करती है। आगे देखिए, मनु नहीं मनुपुत्र है यह सामने जिसकी कल्पना की जीव में भी धार होती है, बाण ही होते विचारों के नहीं केवल स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं कि मनु नहीं यानी कि सिर्फ मनुष्य नहीं, मनुपुत्र है ना, मनुपुत्र है यह सामने जिसकी है ना, ये मनुष्य पुत्र है जिसकी तो कल्पना की जीव में भी धार होती है। ये मनुष्य जो कल्पना भी कर ले ना, तो कल्पना मात्र में भी बच्चों क्या होती है, धार होती है। समझ गए, वो कल्पना देखिए वो यहाँ रहकर आसमान की कल्पना कर सकता है, समझ गए, उसमें भी एक धारा होती है। और बाण ही होते विचारों के नहीं केवल, तो सिर्फ और सिर्फ बाण विचारों के ही नहीं होते, ठीक है, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होते, तो सिर्फ उसके बाण ही नहीं बच्चों, यानी कि उसके सिर्फ और सिर्फ विचारों में ही बाण नहीं होते, उसके स्वप्न में भी तलवार होती है, यानी कि अपने वो सोते जागते बच्चों वो एक लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, ठीक है। अगला देखिए, स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर दे, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वे, रोकिए जैसे बने इस स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे, ठीक है। अब यहाँ पर मनुष्य कह रहे हैं कि स्वर्ग के सम्राट को जाकर, कहते हैं चंद्रमा से कह रहा है कि तुम जो हो ना, तुम स्वर्ग के सम्राट को जाकर ये बता दो, ये खबर दे दो कि रोज ही आकाश चढ़ते आ रहे हैं मनुष्य। हमें पता है कि आज हमारा देश बच्चों, आज हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा पर पहुंच गए हैं, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि आज तुम जाकर खबर दे दो कि वो चंद्रमा तक चले आ रहे हैं, है ना, आकाश तक, और रोकिए जैसे बने, और तुमसे जैसे भी बने ना उसको रोक लो, इन स्वप्न वालों को, है ना, ये जो स्वप्न देखते हैं स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे। समझ गए। तो बच्चे देखिए ये हमारी प्यारी सी कविता मनुष्य के बारे में, ठीक है। तो देखा आपने, और इस कविता की कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं इसके शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स। आइए देखिए, अनोखा यानी कि अजीब, वंडरफुल, ठीक है। उलझने का अर्थ है बच्चों परेशानियां, ट्रबल्स। सही करते यानी कि हस्ताक्षर करते, साइनिंग। नींव यानी कि बच्चों बुनियाद, फाउंडेशन। फौलादी का अर्थ है लोहा, आयरन, ठीक है। तो बस इन सारे शब्दार्थों को याद करिएगा। अब आते हैं बच्चों आगे है शुद्ध लेखन यानी कि उच्चारण अभ्यास। तो चलिए बच्चों, ये क्या है, पंक्चुएशन स्किल्स है। अब अपनी बच्चों कॉपियां खोलिए और मैं इन शब्दों को बोल रही हूँ तो लिखिए, ठीक है। पहला शब्द है बच्चों सृष्टि, प्रवृत्ति, जिज्ञासा, अस्तित्व, स्वप्न, स्वर्ग, हस्ताक्षर, ठीक है। तो बस अब हो गया आपका ये पाठ। आगे आपको दिया है अभ्यास, तो अभ्यास के सारे प्रश्नों को पूरा कीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में फिर से एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए इस कविता को दोहराइएगा, अभ्यास के प्रश्नों को पूरा कीजिए बच्चों और पढ़िए, ठीक है। तो बाय।